दोस्तों पृथ्वी पर एक और जहां कई इलाके बारिश, बाढ़, सूखे और तूफान जैसे कहर झेलते हैं, वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि अंतरिक्ष में भी एक ऐसा ग्रह है जहां पर आसमान से लोहा बरसता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अंतरिक्ष में ऐसा भी ग्रह है जहां पर लोहे बरसते हैं। और दोस्तों यह बारिश सिर्फ लोहे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कुछ ग्रहों पर तो हीरो यानी कि डायमंड्स की भी बरसात होती है। दरअसल खगोलविदों ने अपने खोज में एक ऐसे विशालकाय एक्सोप्लैनेट का पता लगाया है जहां पर हर रोज शाम को लोहे के कण बारिश की तरह बरसते हैं। अब दोस्तों आपके दिमाग में शायद यह तो आया ही होगा कि आखिर एक्सोप्लैनेट कहते किसको हैं। तो दोस्तों एक्सोप्लैनेट वे ग्रह होते हैं जो कि हमारे सौर मंडल के बाहर मौजूद होते हैं। और जिस तरह से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक उसी तरह से ही एक्सोप्लैनेट किसी और तारे का चक्कर लगाते हैं। और दोस्तों अभी तक के जानकारी के अनुसार खगोलविदों ने 3700 से भी ज़्यादा एक्सोप्लैनेट की पहचान कर ली है, जिसमें से बताया जाता है कि 53 में जीवन की संभावनाएं भी मौजूद हैं। और दोस्तों लोहे के कणों की बारिश जिस ग्रह पर होती है उसका नाम खगोलविदों ने WASP-76 भी रखा है। हालांकि यह पृथ्वी से बहुत ही ज़्यादा दूर है और इसकी दूरी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस ग्रह से हमारे धरती तक प्रकाश को पहुंचने में ही 640 साल लग जाएंगे। और दोस्तों बताया जाता है कि इस ग्रह पर दिन के समय में तापमान 2400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से लोहा भी भाप बनकर ऊपर आ जाता है। और फिर रात में जब तापमान कम होता है तब फिर से यह कणों में परिवर्तित होकर नीचे सतह पर गिरने लगता है। और दोस्तों जिस तरह से हमारी धरती को सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन, 6 घंटे और 48 मिनट लगते हैं, वैसे ही यह ग्रह अपने तारे से इतना करीब है कि इसे एक चक्कर पूरा करने में सिर्फ 43 घंटे ही लगते हैं। और इतना नज़दीक होने की वजह से ही यहाँ का तापमान बहुत ही ज़्यादा है। अब दोस्तों यहाँ तक आपने यह तो जान लिया कि आखिर किस तरह से इस ग्रह पर पूरी प्रक्रिया काम करती है, लेकिन चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर खगोलविदों ने WASP-76b के बारे में इतनी सारी जानकारियाँ इकट्ठा कहाँ से की। तो दोस्तों चिली के अटाकामा रेगिस्तान में यूरोपियन साउथर्न ऑब्जर्वेटरी नाम की एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपने हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ के जरिए इस तरह की पहली खोज की है। और नासा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप इस एक्सोप्लैनेट को हमारे सोलर सिस्टम से कंपेयर कर सकते हैं। वैसे दोस्तों यह ग्रह तो हमारे सौरमंडल में मौजूद नहीं है, लेकिन 2 ग्रह तो हमारे खुद के ही सोलर सिस्टम में ऐसे हैं जहां पर हीरों की बारिश होती है। और उसका नाम है नेपच्यून यानी कि वरुण और यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह। दरअसल वैज्ञानिकों का मानना है कि दोनों ही ग्रहों के अंदरूनी भागों में वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेयर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड टूट जाते हैं। और यही कारण है कि यहाँ पर हीरो यानी कि डायमंड्स की बरसात होती है। और दोस्तों इन ग्रहों की संरचना पृथ्वी से काफ़ी अलग है, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों का ही दबदबा है। और फिर इन ग्रहों पर गरज, चमक और तूफान के साथ होने वाली बरसात मीथेन को कार्बन में बदल देती है, जिससे कि यह कार्बन के कण गिरते हुए ठोस होकर ग्रेफाइट का रूप ले लेते हैं। हालांकि दोस्तों यह फैक्ट्स किसी फिल्मी सीन से कम तो नहीं लगते, लेकिन आसमान से लोहे और हीरो की बारिश होना इन ग्रहों पर आम बात है। वैसे आज की इस वीडियो में तो इतना ही था, लेकिन इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वाले वीडियोस के लिए कृपया लाइव इन दी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हर अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर ही पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।